chapter 5. Our chapter 5 name is Factors and Multiples. Concept of factors and multiples. Factors. A number which divides a given number exactly is called a factor of that given number. जब एक नंबर completely डिवाइड कर दे जो नंबर गिवन होता है उसको exactly, तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं उस गिवन नंबर का. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो फैक्टर्स आर द नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर को पाने के लिए. अ नंबर कैन हैव मैनी फैक्टर्स. एक नंबर के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 6. देखिए ये 0 से लेकर हमें 10 तक की नंबर नहीं है, हमें इसमें 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 एंड 3. ये क्या है फैक्टर? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. तो 2 और 3 दोनों में क्या है? फैक्टर है. 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6. 2 और 3 दोनों ही फैक्टर्स है 6 के. 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6 बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. 2 और 3 दोनों ही फैक्टर्स है 6 के, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई अगर 3 करें तो हमारा आंसर 6 आता है इसलिए. एंड 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6. 1 की मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो भी 6 आता है. सो 1 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6 एज वेल. और 1 मल्टीप्लाई 6 करके भी आंसर 6 आता है, इसलिए 1 और 6 भी फैक्टर होंगे 6 के. तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, तो सभी फैक्टर्स दे रखे हैं आपको 6 के, वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6. नेक्स्ट इज मल्टीपल्स. अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. हम किसी भी नंबर को कह सकते हैं कि जो मल्टीपल है किसी नंबर के उसके फैक्टर्स का. एग्जाम्पल देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? देखिए यहाँ पर 0, 3, 6, 9, 12. मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स होंगे 0 से 5, 10. आगे अगर 15 होता तो 15 भी यहाँ पर आता. मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के मल्टीपल्स क्या है? 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 12 है वो 3 का मल्टीपल है बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 का मल्टीपल्स क्या है? 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. 10 है वो 5 का मल्टीपल है बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि 5 टू सर कितने होते हैं? 10 होते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ. Properties of factors and multiples. Properties of factors. A is every number is a factor of itself. सभी numbers जो होते हैं वो खुद का factor भी होते हैं. B is 1 is the factor of every number. और सभी number का factor जो है 1 भी होता है. Example 1 is the smallest factor of 2, 3, 4, 5, 6 etc. जो 1 है वो smallest factor है इन सभी का. C is the factor of 1 is 1 itself. 1 का factor 1 खुद ही होता है. D is every number other than 1 has at least 2 factors namely 1 and itself. सभी नंबर्स के 1 को छोड़ के मतलब 1 से अलावा दो फैक्टर्स होते हैं, उनका नाम है एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. एग्जाम्पल द 2 फैक्टर्स ऑफ द नंबर 11 आर 1 एंड 11. दो फैक्टर्स क्या होंगे 11 नंबर के? वो है 1 और 11. E इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. सभी फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के या तो वो कम होते हैं उस नंबर से या फिर उस नंबर के इक्वल होते हैं. एग्जाम्पल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर. सभी फैक्टर्स का देखा 20 के आपको 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. क्लियरली ईच वन ऑफ देम इज लेस देन और इक्वल टू 20. साफ साफ दिख रहा है कि सभी नंबर्स या तो 20 से छोटे या फिर 20 के इक्वल है. F इज वी नो दैट डिविजन बाय 0 इज मीनिंगलेस. जैसे कि हम जानते हैं 0 से डिवाइड करना किसी भी चीज़ को वो मीनिंगलेस होता है. एग्जाम्पल 0 इज नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर. इसलिए 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है. G is every number has a limited number of factors. सभी नंबर के लिमिटेड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर. सभी फैक्टर्स दे रखे 15 के 1, 3, 5 एंड 15. ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर. सभी फैक्टर्स दे रखे 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. ए इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सभी नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल भी होता है. एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6. तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. तो जो 6 है वो मल्टीपल है खुद का, मतलब 6 का 23 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 23. सो 23 इज अ मल्टीपल ऑफ 23. बी इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन दैट नंबर. सभी मल्टीपल जो होते हैं किसी भी नंबर के या तो वो इक्वल टू होते हैं या फिर उस नंबर से ग्रेटर दैन होते हैं, बड़े होते हैं. एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 5 आर. 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 5, 10, 20, 25 एंड सो ऑन एक्सेट्रा तक
क्लियरली ईच वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। साफ साफ दिख रहा है कि सभी 5 से बड़े हैं और 5 का इक्वल जो है 5 भी है। C is every number has an infinite number of multiples। सभी नंबर्स के इन्फिनेट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, 10 के मल्टीपल्स क्या क्या दे रखे हैं आपको, 10, 20, 30, 100, 1000, डैश 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 मतलब एक्सेट्रा एंड सो ऑन, काफ़ी सारे होते हैं, इन्फिनेट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। क्लियरली 10 हैज़ इन्फिनेट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। इसमें साफ साफ शो हो रहा है कि जो 10 है उसके इन्फिनेट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। Next is prime numbers and composite numbers 1 to 100. Prime number. A prime number is a natural number greater than 1 which is divisible by only 1 and itself. Prime number जो है वो नेचुरल नंबर होता है जो बड़ा होता है 1 से, जो सिर्फ 1 के द्वारा ही डिविजिबल हो सकता है या फिर खुद से डिविजिबल हो सकता है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। आप प्राइम नंबर से सभी क्या है प्राइम नंबर से, क्योंकि या तो ये 1 से डिविजिबल होंगे या फिर खुद अपने नंबर से ही डिविजिबल होंगे। Properties of prime number. A is a prime number has exactly two distinct factors, the number 1 and the number itself. Prime numbers के exactly दो distinct factors होते हैं, एक तो number 1 होता है और एक वो number खुद होता है। B is the number 2 is the only even prime number। जो number 2 है वो सिर्फ एक even prime number ही है। C is 2 is the smallest prime number और 2 smallest prime number भी है। Next is composite number. A composite number is a natural number which has at least one factor other than 1 and itself. Composite numbers वे होते हैं जिनके एटलीस्ट एक फैक्टर तो होता ही है, मतलब 1 से और उस नंबर खुद से उसके अलावा उसके अलग। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा आर कंपोजिट नंबर्स। ये सभी एग्जाम्पल्स रखे हैं आपको कंपोजिट नंबर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ए इज अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 हैज़ 3 फैक्टर्स। एग्जाम्पल दे रखा है आपको 4 के 3 फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 4। बी पॉइंट इज 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। सी इज 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। जो 1 होता है नहीं तो वो प्राइम नंबर है, नहीं वो कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम। इन तीनों में से कौन से प्राइम है। A is 73, B is 116 and C is 191। आपको बताना इनमें से कौन से प्राइम नंबर है। सॉल्यूशन देखते हैं। A पार्ट इज 73, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 73, दस 73 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 73 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है 1 और वो खुद 73, देयरफॉर इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये क्या हुआ हमारा प्राइम नंबर हुआ। B इज 116, 1 मल्टीप्लाई बाय 116, 2 मल्टीप्लाई बाय 58, 400 बाय 29। तो देखिए सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, दस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। C is 191 is equals to 1 multiply 191। नो अदर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज पॉसिबल। इसमें कोई और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। सिंस इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, इसका मतलब इसमें 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, देयरफॉर इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये क्या हुआ हमारा, ये प्राइम नंबर है। Next is prime factorization. A factorization in which every factor is prime is called prime factorization of the number। वो फैक्टराइजेशन जिसमें सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो प्राइम हो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं उस नंबर का। लेट अस नो सम फैक्ट्स टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स को अपने किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ए पार्ट इज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब एक तो 1 होता है एक वो नंबर खुद होता है, उन नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5। बी पार्ट इज इफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। यदि सभी फैक्टर्स जो हैं किसी भी नंबर के वो प्राइम नंबर्स हैं तो इसका मतलब उनको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 4 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये सभी क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स है। सी इज इफ वी फैक्टराइज अ नंबर इनटू अ सेट ऑफ फैक्टर्स ईच वन ऑफ विच इज अ प्राइम नंबर वी कॉल इट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि हम फैक्टराइज करते हैं किसी भी नंबर को किसी भी फैक्टर के सेट से तो जो हर एक नंबर मिलता है हमें वो प्राइम नंबर होता है और उसको हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल
12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये फैक्टर्स हैं। 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी फैक्टर्स हैं। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ये भी क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। C is factorization of a number is stopped at the prime factors because the prime factor cannot be factorized any further. फैक्टराइजेशन जो है किसी भी नंबर का वो तब रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है जब प्राइम फैक्टर आ जाता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर जो है वो और आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता है। 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 सी क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, ये आगे और फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है। वी कैन नॉट फैक्टराइज 2 ऑफ 3 एनी फर्दर, हम इन दोनों को और आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन इज स्टॉप, यहाँ पे फैक्टराइजेशन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 26 is equals to 2 multiplied by 13, 20 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 5, 25 is equals to 5 multiplied by 5, and 27 is equals to 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Next is exercise 5.2. Exercise 5.2 you have to do yourself. Factor tree. A factor tree can be used to find out the prime factors of a number. फैक्टर ट्री का हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। दी ट्री इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर नंबर बाय लुकिंग फॉर पेयर्स ऑफ वैल्यूज व्हिच मल्टीप्लाई टुगेदर टू गिव दैट नंबर। हम इस ट्री को कंस्ट्रक्टेड करते हैं कुछ पर्टिकुलर नंबर से, जिसमें देखने पर हमें वैल्यूज़ के पेयर मिलते हैं जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ में उस नंबर की। एग्जाम्पल दे रखा है हमें, देखिए 48 क्या है, ओरिजिनल नंबर है 48, इसका फैक्टर क्या है 8 एंड 6, फैक्टर्स ऑफ 48 इज 8 एंड 6। फर्दर 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 4 और 2, और 6 के फैक्टर 2 और 3, तो ये क्या है फैक्टर्स है 8 के और 6 के। आगे 4 का फैक्टर है 2 और 2, 2 का फैक्टर 2 ही रहेगा, इसमें भी 2 का फैक्टर 2 ही और 3 का फैक्टर 3 ही रहेगा, तो यहाँ पर किसके फैक्टर्स हुए हैं 4 के फैक्टर्स हुए हैं, दैट इज 4 फैक्टर्स ऑफ 4। डिफरेंट वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। एग्जाम्पल 1, फैक्टर ट्री इज फॉर 300, देखिए 300 लिख रखा है, 300 के फैक्टर क्या होंगे 30 इंटू 10, अगेन 30 के फैक्टर 5 एंड 6, 10 के फैक्टर 5 एंड 2, 5 का फैक्टर हो चुका है ऑलरेडी 5 ही लिखा जाएगा, 6 का फैक्टर होगा 3 एंड 2, 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा, 2 का फैक्टर भी 2 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए 300 का फैक्टर इस तरीके से भी सकता है 150 और 2 में, 150 का फैक्टर 15 और 10 और 2 ऐसे ही रहेगा, 15 का फैक्टर 3 5, 10 का फैक्टर 5 2 और 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। एग्जाम्पल 2, फैक्टर ट्री इज फॉर 24, देखिए नंबर 24 है, 24 का फैक्टर 4 और 6, 4 का फैक्टर 2 एंड 2, 6 का फैक्टर 2 एंड 3। अगेन 24 का फैक्टर इस तरीके से भी हो सकता है 2 और 12 से, 2 फैक्टर 2 ही रहेगा, 12 का फैक्टर 3 और 4 होगा, 2 का हम 2 ही लिखेंगे, 3 का 3 होता है और 4 का 2 और 2 होता है। एक्सरसाइज 5.3, exercise 5.3 you have to do yourself. HCF and LCM, highest common factor is equals to HCF, highest common factor HCF of two or more natural numbers is the largest common factor of the given numbers. तो HCF होता है दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर्स का, वो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है उस गिवन नंबर का। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो HCF इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो HCF होता है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है कॉमन फैक्टर्स के एलिमेंट्स के सेट में जो भी हम नंबर गिवन होते हैं, दिए हुए होते हैं। HCF इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, इट मीन GCD भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं, इट मीन GCM भी बोलते हैं। एग्जाम्पल 1, कंसिडर द नंबर्स 10 एंड 12, नंबर कंसिडर करते हैं 10 और 12 को, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के फैक्टर्स के सेट क्या होंगे 1 2 5 एंड 10, द सेट ऑफ फैक्टर्स 12, 12 के फैक्टर्स के सेट क्या होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12, कॉमन फैक्टर्स का सेट देखते हैं 10 और 12 का, वो क्या है 1 और 2, तो 1 एंड 2, द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस इज सेट इज 2, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है 2 है, हेंस HCF ऑफ 10 एंड 12 इज 2, तो 10 और 12 का HCF क्या होगा 2 होगा। एग्जाम्पल 2, कंसिडर द नंबर 36 एंड 48, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, 36 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48, 48 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48, 36 और 48 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 एंड 12।
द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 12, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 12, एंड HCF ऑफ 36 एंड 48 इज 12, तो 36 और 48 का HCF क्या होगा हमारा 12 होगा। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी ऑब्जर्व दैट समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। हम पर एग्जांपल्स जो देखे हैं उनसे हमने ऑब्जर्व किया कि कभी कभी काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है इन गिवन नंबर से फैक्टर्स को लिस्ट करने में, इनको लिखने में। So to find out the HCF of two or more numbers, we follow the following two methods with division method and factorization method। तो हम HCF को फाइंड आउट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF को फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड्स को फॉलो करेंगे, डिविजन मेथड को एंड फैक्टराइजेशन मेथड को। First is division method. In order to find the HCF of two given numbers, divide the larger number by the smaller number। इस ऑर्डर में अगर हमें HCF फाइंड करना है दो गिवन नंबर्स का, तो हमें लार्जर नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉलर नंबर से। इफ देयर इज नो रिमाइंडर द स्मॉलर नंबर इज HCF। यदि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है तो स्मॉलर नंबर हमारा HCF होगा। इफ देयर इज एनी रिमाइंडर लेफ्ट देन डिवाइड द फर्स्ट डिविजर बाय द रिमाइंडर। यदि कोई रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसको फर्दर दोबारा फर्स्ट डिविजर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के द्वारा। इफ देयर इज अ रिमाइंडर लेफ्ट देन डिवाइड द सेकंड डिविजर बाय द सेकंड रिमाइंडर। यदि फिर से रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसको डिवाइड करेंगे सेकंड डिविजर से, इट मीन्स सेकंड रिमाइंडर के द्वारा। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द लास्ट रिमाइंडर इज 0। आपको ये प्रोसेस करते जाना जब तक आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 नहीं आ जाता है। द लास्ट डिविजर इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। जो भी लास्ट डिविजर बचेगा वो आपका गिवन नंबर का HCF होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 25। सोल्यूशन देखते हैं, 15 और 25 को डिवाइड करते हैं। 15 वन 15, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 10, तो हम 10 को डिविजर मान के, जो पहले डिविजर था उसको हम डिविडेंट मानते हैं। 10 वन 10, अगेन रिमाइंडर क्या बचा 5, इस रिमाइंडर 5 को हम डिविजर मानते हैं और जो हमारा वो डिविजर था उसको हम डिविडेंट मानते हैं। तो 5 टू 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ लास्ट में स्टॉप हो गया यहाँ पर कितने डिविजर पर 5 डिविजर पर, तो हमारा डिविजर क्या होगा 5। देखिए हमने लार्जर नंबर को डिवाइड किया स्मॉलर नंबर के द्वारा, फिर हमने फर्स्ट डिविजर को डिवाइड किया रिमाइंडर के द्वारा, फिर हमने सेकंड डिविजर को डिवाइड किया न्यू रिमाइंडर के द्वारा। लास्ट रिमाइंडर हमारा कितना है 0 और यहाँ पर रुक गया है। आंसर HCF इज 5, तो हमारा HCF कितना हुआ 5 हुआ। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड। द राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। आपको हर एक नंबर जो भी दे रखी है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं। द HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स दे अपीयर इन ईच नंबर। जो HCF होता है वो प्रोडक्ट होता है सभी डिफरेंट कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो गिवन नंबर्स होते हैं उनका यूज करके हम लीस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं कितनी भी टाइम्स तक कि हर एक नंबर में वो कितनी बार अपीयर हो रही है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द HCF ऑफ 24, 30 एंड 36। आपको उनका HCF फाइंड करना है। देखिए 24 का HCF निकालेंगे तो पहले कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका 2, 2, 2 एंड 3। 30 का कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नोटिस दैट 2 एंड 3 अकर एज कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 30 एंड 36। हमने क्या नोटिस किया, इन सब में 2 भी आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो 2 और 3 क्या है कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि इन तीनों में ही आ रहे हैं। ऐसा HCF ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो HCF क्या निकलेगा, हम 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो हमारा 6 जो आंसर है वो क्या है हमारा HCF ऑफ 24, 30 और 36 का। एग्जाम्पल 2, फाइंड द HCF ऑफ 140, 210, 315 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको इनका HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। देखिए 140 का अलग HCF निकालेंगे, 210 का अलग करेंगे फैक्टराइजेशन और 315 का अलग करेंगे। देखिए 2 7 14, 0 यहाँ पर लिखी, 2 3 6, 1 इधर जाएगा, कैरिंग पे 10 बनेगा तो 2 5 10, 5 7 35 एंड 7 1 7। इस तरीके से इसका करेंगे और इसका करेंगे। देखिए 140 का क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 210 का क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 3 का आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखिए इन सब में क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। सिमिलरली इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो 5 और 7 तीनों में है। Therefore HCF is equal to 5 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 35। हमारा HCF कितना है निकल कर 35। नेक्स्ट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मींस LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। लीस्ट कॉमन फैक्टर जो LCM है वो दो से ज़्यादा नंबर्स का होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसमें हम मल्टीपल फाइंड करते हैं हर एक नंबर का। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें तो LCM इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। जो LCM है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है कॉमन मल्टीपल्स के सेट का जो भी नंबर्स गिवन होते हैं। एग्जांपल 1, कंसीडर द नंबर 3 एंड 5। अब आपको नंबर कंसीडर करना है 3 और 5। द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स का सेट क्या होगा
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etc. The set of multiples of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and so on. The set of common multiples of 3 and 5. कॉमन मल्टीपल्स क्या है 3 और 5 के, वो है 15 और 30. इसमें भी 15 है, इसमें भी 15, इसमें भी 30 और इसमें भी 30. The smallest element of this set is 15. छोटा एलिमेंट क्या है 15 है. Hence LCM of 3 and 5 is 15. तो 3 और 5 का LCM होगा हमारा 15. Example 2, consider the numbers 15 and 20. Set of multiples of 15. 15 के multiples set बनाते हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 and 120. Set of multiples of 20. 20 के multiples set देखते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. This set of common multiples of 15 and 20. 15 और 20 के बीच में common multiples set कौन कौन से हैं 60 है और 120 and so on. बहुत सारे होते हैं. The smallest element of this set is 60. छोटा एलिमेंट क्या है इसमें 60 है. Hence LCM of 15 and 20 is equal to 60. तो जो LCM होगा 15 और 20 का वो है 60. From the above examples, we observed that sometimes it is difficult to list the multiples of the given numbers. ऊपर एग्जाम्पल से हमने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो सकती है इन जो गिवन नंबर्स होते हैं उनके मल्टीपल्स की लिस्ट को करने में. So to find the LCM of two or more numbers, we follow the following two methods. तो हमें LCM फाइंड करने के लिए दो दूसरे नंबर को LCM फाइंड करने के लिए हमें ये दो मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट इज डिवीजन मेथड एंड सेकंड इज फैक्टराइजेशन मेथड. डिवीजन मेथड द नंबर्स आर रिटन इन अ रो विद अ कॉमा बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स. इन नंबर्स को हम कॉमन लगा लगा कर रो में लिखेंगे. Divide the given number by a prime number which divides exactly at least two of the given numbers and carry the quotient and the undivided numbers to the next row. उसके बाद जो डिवाइड करेंगे हम गिवन नंबर को किसी प्राइम साइड नंबर के द्वारा वो एग्जैक्टली डिवाइड करें दीज टू गिवन नंबर्स को, और जो कैरी होगी मतलब पोर्शन की अनडिवाइडेड पोर्शन जो नंबर बचेगा हमारा उसको हम नेक्स्ट रो में कंसिडर करेंगे. कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल नो टू नंबर्स हैव अ कॉमन फैक्टर्स. ये प्रोसेस आपको जब तक करते रहना है जब तक दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर नहीं आ जाते हैं. The product of the divisor and the undivided number is the LCM of the given number. तो जो प्रोडक्ट होगा डिविजर का और अनडिवाइडेड नंबर का वो LCM होगा उन हमारे गिवन नंबर्स का. एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर 16, 20 एंड 30. सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए 16, 20, 30 को हमने कॉमन लगाकर लिखा है. 16, 20, 30 आर डिविजिबल बाय 2. इससे भी 2 से डिविजिबल है, हम 2 से डिविजिबल करेंगे. अगेन हमारा डिविजिबल करके आंसर आया 8, 10 और 15. ठीक है 8 और 10 क्या है दोबारा डिविजिबल है 2 से, हम फिर से डिविजिबल करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 4, 5 और 15. इसमें 5 और 15 क्या है डिविजिबल है 5 से, तो हम 5 से डिविजिबल करेंगे. 4 को ऐसे लिखेंगे कि डिवाइड नहीं हो रहा है. 5 1 से 5, 5 6 15. अब 4 और 3 हैव नो कॉमन फैक्टर्स. 4 और 3 को कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो फिर यहाँ पे हम रोक देंगे. एंड द LCM ऑफ 16, 20 एंड 30. तो 16, 20 और 30 का LCM क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 240. Prime factorization method. Write the prime factorization of each of the given numbers. तो prime factorization लिखने हैं हर एक given numbers जो भी आपको दे रखे होंगे. The LCM is the product of all the different prime factors of the given numbers using the greatest number of times they appear. LCM होता है वो प्रोडक्ट होता है सभी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स का गिवन नंबर जो में नंबर्स गिवन होते हैं उसका यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट नंबर्स को जितनी बार भी अपेयर्स होते जितनी बार भी वे आते हैं उस हिसाब से हम LCM को फाइंड करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. फाइंड द LCM ऑफ द नंबर 12, 14 एंड 16. सॉल्यूशन देखते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स आर. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी इन सभी नंबर्स की. 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3. 14 का फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 16 का प्राइम फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. नोटिस दैट 2 अकर्स एज अ प्राइम फैक्टर मैक्सिमम 4 टाइम्स. आपने नोटिस किया होगा कि 2 है वो मैक्सिमम बार आया है प्राइम फैक्टर जो है 3 1 टाइम एंड 7 1 टाइम. 3 भी 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम आया है. Hence the LCM 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 is equals to 336. Properties of HCF and LCM. A is the HCF of a given set of numbers is not greater than any of those numbers and the LCM is not less than any of those numbers. Example, for two numbers 6 and 8 HCF and LCM are 2 and 24 respectively. जो HCF होता है किसी भी गिवन नंबर के सेट का वो ग्रेटर नहीं होता है बड़ा नहीं होता है उस नंबर से, और जो LCM होता है वो स्मॉलर नहीं होता है मतलब लेस देन नहीं होता है कम नहीं होता है. एग्जाम्पल दे रखिए. अगर दो नंबर से रखे हैं आपको 6 और 8 तो उसका HCF होगा 2 और LCM होगा 24. B is
The HCF of two prime numbers is 1 and the LCM of two prime numbers is their product. जो HCF होगा दो प्राइम नंबर्स का वो 1 होगा और जो LCM होगा दो प्राइम नंबर्स का वो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा. एग्जाम्पल फॉर टू प्राइम नंबर्स 2 and 3, दो प्राइम नंबर लिए हैं 2 और 3, HCF एंड LCM आर. तो HCF क्या होगा दो प्राइम नंबर्स का 1 एंड LCM क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट. मीन्स 2 multiplied by 3 is equals to 6 रिस्पेक्टिवली. HCF होगा 1 और LCM होगा 6. C is if a number is a factor of another number, then the HCF is the factor number and the LCM is the multiple number. Example, let two numbers be 4 and 12. 4 is the factor of 12, so HCF is 4 and LCM is 12. यदि जो नंबर है वो फैक्टर है किसी दूसरे नंबर का, तब जो HCF होगा वो फैक्टर नंबर होगा LCM के, और जो नंबर मल्टीपल है मतलब हम लेट करते हैं दो नंबर्स को 4 और 12 को, तो जो 4 है वो 12 का फैक्टर है. इसका मतलब जो 4 है वो HCF होगा और 12 हमारा LCM होगा. D part is the HCF of two or more numbers is a factor of their LCM. जो HCF होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का वो फैक्टर होता है LCM की. एग्जाम्पल 3 numbers are 2, 4, 6. 3 नंबर्स दे रखे हैं आपको 2, 4 और 6. HCF एंड LCM of 2, 4, 6 आर. HCF और LCM क्या होगा 2, 4, 6 का 2 and 12 रिस्पेक्टिवली. HCF 2 होगा और 12 LCM होगा. 2 इज फैक्टर ऑफ 12 क्योंकि 2 क्या है 12 का फैक्टर है, तो 2 HCF है और 12 LCM है. Key point is the product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM. जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है HCF और LCM के प्रोडक्ट के. F point, the HCF of two or more natural numbers can never be zero. जो HCF होता है दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर्स का वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. बिकॉज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है. नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM. दैट इज HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM एंड LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF. One number is equals to HCF multiplied by LCM divided by other number. Next is exercise 5.4. Exercise 5.4 you have to do yourself. Test of divisibility 2, 3, 4, 5, 9 and 10. A number is said to be divisible by the numbers that divide it without leaving a remainder. हम तब कह सकते हैं किसी नंबर को कि वो डिविजिबल है उस नंबर के जब वो उस नंबर को बिना रिमाइंडर छोड़े उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे. फॉर एग्जांपल 27 इज डिविजिबल बाय 1, 3, 9 एंड 27. A is divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its digits on one's place is any of 0, 2, 4, 6, 8. जो कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर की वन डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स लिखी हुई होंगी. एग्जाम्पल 84,932 इज डिविजिबल बाय 2. ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि वन स्पेस पर क्या है 2 है. बाई 65,935 इज नॉट, जबकि ये डिविजिबल नहीं है 2 से क्योंकि वन स्पेस पर 5 लिखा हुआ है. बी इज डिविजिबिलिटी बाय 3. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. कोई नंबर जो है वो 3 से तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर के सभी डिजिट का हम सम निकालें, उनको ऐड करें और वो जो सम निकल कर आएगा वो 3 से डिविजिबल हो. एग्जाम्पल 5,92,482 इज डिविजिबल बाय 3. ये 3 से डिविजिबल होगा सिंस सम ऑफ इट्स डिजिट, इन सभी डिजिट का सम करो, इट मीन्स 5 + 9 + 2 + 4 + 8 + 2 इज इक्वल टू 30. और 30 क्या है वो डिविजिबल है 3 से, विच इज डिविजिबल बाय 3 जो कि 3 से डिविजिबल है. इसका मतलब जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा. बट 8,64,392 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, लेकिन ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा सिंस सम ऑफ इट्स डिजिट, क्योंकि इसके डिजिट का सम देखिए 8 + 6 + 4 + 3 + 2 + 9, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है. C is divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digit is divisible by 4. हम चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर की कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है. 1 और 10 लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम देखें और वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं. एग्जाम्पल
8,92,648 is divisible by 4. 4 से divisible है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है 48. Since the number formed by the last 2 digit is 48. 48 है which is divisible by 4 जो कि 4 से divisible है. D is divisibility by 5. A number is divisible by 5 if its digit on one's place is either 0 or 5. कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पर 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है. एग्जाम्पल 20,820 एंड 50,345 आर डिविजिबल बाय 5. ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं क्योंकि वंस प्लेस पर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर वंस प्लेस पर 5 है. वाइल 30,934 एंड 40,946 आर नॉट, बल्कि ये दोनों डिजिट 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 4 है और इसके वंस प्लेस पर 6 है. E is divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. हम कह सकते हैं कोई नंबर 9 से तब डिविजिबल है जब उस नंबर के सारे डिजिट का हम सम निकालें और वो सम 9 के डिविजिबल हो. F is divisibility by 10. A number is divisible by 10 if it ends with 0. हम कह सकते हैं कोई नंबर 10 से तब डिविजिबल है जब उसका जो डिजिट का एंड है, नंबर का जो एंड है वो 0 से हो रहा हो. इसका मतलब उस नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल 96,410, 10,480 आर डिविजिबल बाय 10. ये सभी क्या है 10 से डिविजिबल हैं क्योंकि इनमें लास्ट डिजिट 0 है, वंस प्लेस पर क्या है 0, इसलिए 10 से डिविजिबल हैं. वाइल 96,375 इज नॉट, जबकि ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका एंड 0 से नहीं हो रहा है, मतलब इसके वंस प्लेस पर 0 नहीं है. Next is exercise 5.5. Exercise 5.5 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.